हेलो बच्चों, आपका स्वागत है रियल के बादशाह सोनी सेशन में। बच्चों, हम लोग केवल बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो चीज पढ़ रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप लोग देखते चलिए, प्लस में नोट्स बनाते चलिए, डीपीपीवी सॉल्व आप लोग करते चलिए। बच्चों दोस्तों, पिछले क्लास में मैंने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना। क्या दोस्तों? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी बना के दिखाया है पिछले लेक्चर में। दोस्तों आज हम लोग का टॉपिक होगा न्यू, जो अभी पढ़ने वाले हैं, जो आगे बार बार एग्जाम पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। कूलम्ब्स लॉ पढ़े, कूलम्ब्स लॉ के बाद क्वेश्चन सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लोग पहले देखिए आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, पहले लिखते हैं, फिर बाद में हम लोग समझाएंगे। तो बच्चों हेडिंग दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग ई से दिखाते। क्या दोस्तों? हम लोग ई से दिखाते हैं, ठीक है। ये बाबू वीवीआई, क्या दोस्तों? आपका वीवीआई एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान पर देखिए चलिए आप लोग। यहाँ पर कहाँ पर आएगा? बोर्ड एग्जाम। क्या दोस्तों? आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए चलिए, ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो पहले इसके बारे में हम लिखते हैं, उसके बाद आपको हर एक पॉइंट को समझाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, हर एक चीज को। तो आप लोग देखिए, हम लिखते हैं कुछ पॉइंट, लिखते हैं 5-7 लाइन, देखा जाए। इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी चार्ज around its space. A charge will exerted electric force on other charges if they are present in इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप लिखिए, फिर समझाएंगे क्या होता है, पर लिखते चलिए आप लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर फील्ड। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज will spread with velocity of light। फिर देख चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड produced, electric field produced by electric field produced by a point charge or group of charges। क्या लिखा है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस is known as source charge। other than source charge all charges present on a space is known as। क्या लिखा है दोस्तों? अदर देन सोर्स चार्ज, CHARG चार्ज,
all charges present on space is known as test charge. टेस्ट चार्ज क्या दोस्तों? टेस्ट चार्ज। आगे लिखिए मैथमेटिकली ए, ऐसे लिखिए मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स ए point charge is define force per unit charge। फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखा गया दोस्तों। आप समझिए, हर एक पॉइंट को समझिए क्या लिखा गया है और क्या क्या कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया है इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी चार्ज अराउंड स्पेस। ए चार्ज विल एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इफ दे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले बच्चों की कहता है कि कोई भी चार्ज होगा, ठीक है ना, कोई भी चार्ज होगा दोस्तों तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है। क्या दोस्तों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाता है, ठीक है ना। मतलब जितना भी चार्ज है सबसे क्या निकलता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। क्या दोस्तों? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है दोस्तों। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई भी चार्ज आएगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। तुम ऐसे समझो कि बच्चों हम क्लास में एंट्री किए। क्या दोस्तों? बच्चों हम क्लास में एंट्री किए, ठीक है ना। जैसे पूरा क्लास में बच्चा बैठा हुआ है। क्या दोस्तों? पूरा क्लास में बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना। पूरा आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पे जो स्टाफ है वो एंट्री करेगा तो क्या गुड मॉर्निंग बोलिएगा क्या सर? आप लोग खड़ा होइएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या स्टाफ है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी हम घर पे हैं, आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरा इंतजार कर रहे हैं और घर पे सोए हुए हैं। क्या दोस्तों? सोए हुए हैं तो बोलिएगा सर गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलिएगा? गुड मॉर्निंग सर। नहीं बोलिएगा। वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, हम रास्ते में आ रहे हैं। क्या दोस्तों? हम लोग रास्ता में आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो मानो कि अपने कार चलाते हुए आ रहे रास्ता में, ठीक है ना। अभी रास्ता में है, ठीक है ना। चले बोलिएगा गुड मॉर्निंग सर। नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कि अभी क्लासरूम में नहीं, अभी ऑफिस में अपने आके बैठे हुए हैं। क्या तो सब अभी ऑफिस में आके बैठे हुए हैं, अभी क्लास में एंट्री नहीं किए हैं, चले गुड मॉर्निंग सर बोलिएगा। नहीं बच्चों, ठीक है ना। अब जैसा ही क्लास में एंट्री किए सब बच्चे खड़ा हो जाएंगे, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। तो भाई आपको कैसे पता चला कि हम सर हैं और हमको गुड मॉर्निंग बोलना है, ठीक है ना। तो बोलिएगा सर डेली देखते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, डेली देखते हैं, लेकिन दोस्त डेली देखते हैं इसलिए पहचान लीजिए, लेकिन दोस्त कोई और आदमी आते क्यों नहीं ऐसा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए अच्छा आपको ये भी पता है कि हम सर हैं, तो सर तो अभी दूर थे तो कहानी बोल दिए। तो दूर थे तो इसलिए नहीं बोले क्योंकि आपके फील्ड में नहीं थे। देखिए जितना भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सब एक चार्ज है। क्या दोस्तों? सब एक चार्ज है। और जितना बच्चे बैठे हुए हैं सब एक चार्ज है और सब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री किए पता चल गया कि सर आ गए हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेंगे आप भी पॉजिटिव चार्ज है, हम भी पॉजिटिव चार्ज। क्या दोस्तों? आप भी पॉजिटिव चार्ज, हम भी पॉजिटिव चार्ज। तो आप क्या कीजिएगा? हमको रिपेल कीजिएगा, ठीक है ना। और रिपेल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो पता चला कि सर आ गए हैं, तो सर आ गए हैं तो क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, इसलिए बोलते हैं। तो भाई आपका फोर्स कब लगेगा? जब किसी चार्ज के फील्ड में जाइएगा तभी आपको फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है ना दोस्त। जैसे दो चार्ज है, ठीक है। क्या दोस्त? आपका दो चार्ज है और थोड़ा कम डिस्टेंस पे रखा गया है, तो आपका अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा। और पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो अट्रैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों उसी चार्ज को इनफाइनाइट पर रख देंगे। क्या दोस्तों? इनफाइनाइट पर रख देंगे तो क्या अट्रैक्ट करेगा? क्या नहीं, क्योंकि उसके फील्ड में नहीं है। जैसे उसके फील्ड में आएगा तभी उसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, या रिपेल भी करेगा। यहां तक आपको समझ में आई? पूरा समझ नहीं समझ चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए। सोचिए बच्चों कि अब अपनी क्लास में पढ़ाई करें। क्या दोस्तों? आपको क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं क्या बच्चों? क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में छोड़िए, अब अपने घर पे आप पढ़ाई करें। क्या बाबू? आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, जाके घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। एक आपका स्टडी रूम है, इधर मम्मी खाना बना रही है। क्या दोस्तों? मम्मी खाना बना रही है और पता चला कि मामा जी आ रहे हैं। क्या दोस्तों? मामा जी आ रहे हैं, ठीक है ना। आपको पता चला, ठीक है। तो पता चला कि मामा जी आ रहे हैं, यहीं से प्रणाम करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या? नहीं, प्रणाम नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। ऐसा करते ही नहीं है। ये करते हो तुम लोग? करते हो क्या? नहीं करते हो। वेरी गुड। करना भी नहीं है भाई, सामने आएगा तब ना किसी को प्रणाम करेंगे, ऐसे ही दूर से कैसे प्रणाम करेंगे।
अब देखो बच्चों, मामा जी चल दिए, बाइक उठाए चल दिए पूरा, अभी रास्ता में, ठीक है, सिटी में आ रहा है, ठीक है, बोल दिए बुआ आ रहे हैं, तो क्या प्रणाम करना स्टार्ट कर दो क्या? नहीं। अब आए हैं दूरा पे आपके आ गए, ठीक है ना, क्या दोस्तों, दूरा पे आ गए हैं तो प्रणाम करो क्या? नहीं। अब देखो बच्चे आए और आपके रूम में नहीं गए, चल गए मम्मी के पास, ठीक है ना, क्या बाबू मम्मी के पास चले गए, ठीक है, तो क्या प्रणाम करेंगे क्या? नहीं प्रणाम करेंगे, ठीक है ना। जब आपके घर में एंट्री करेंगे, ठीक है ना, तब उनको प्रणाम करें, क्या दोस्तों, तब उनको प्रणाम करेगा, क्योंकि वो भी एक चार्ज है, आप भी एक चार्ज है, ठीक है ना, अभी वो भी चार्ज एक अभी चार्ज है, दोनों चार्ज मिक्स हुआ, ठीक है ना। अब पता चले कि ये मेरे मामा जी है, इनको प्रणाम करना चाहिए, तो क्या किए? प्रणाम किए। उसी प्रकार बच्चों दो चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कैसे पता चला कि अटैक करना है कि रिपेल करना? ठीक है, क्या दोस्तों, अटैक करना है कि रिपेल करना है, कैसे पता चला? ठीक है, तो दोस्तों ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड निकला हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोस्तों, सब तो फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, और जैसे दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ठीक है ना, तो क्या करेगा, दोनों को पता चला कि भाई पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या करना चाहिए? रिपेल करना चाहिए, तो रिपेल करेगा, ठीक है। अब देखो एक और चार्ज है बाबू, क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक और चार्ज आया इसके फील्ड में नेगेटिव चार्ज, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पता चला कि भाई ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको क्या करना है? अट्रैक्ट करना। क्या करना है? अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, ऐसा भी समझ सकते हो बच्चों। यहाँ पे तुम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा फैला के रखे हुए, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फैला के रखे हुए है, और तुम्हारा जैसे एंट्री करेगा, ठीक है, तो बोलेगा अरे दुश्मनवा आ गया, क्या बाबू, दुश्मनवा आ गया, ठीक है ना, क्योंकि दुश्मन अपना इलेक्ट्रिक फैलाएगा, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिक फैलाएगा तो पता दुश्मन का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको रिपेल करो, मार के भी लाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, आप अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड फैला के रखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या दोस्तों, आप अपना इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हुए हैं, और दोस्त आपका कोई फ्रेंड, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्या दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, ठीक है ना, यानी कि नेगेटिव चार्ज मानने चलिए, ठीक है, क्या दोस्तों, आपका नेगेटिव चार्ज मानने चलिए, वो आपका क्या हुआ, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया है। अब जैसे ही आएगा, ठीक है, तो वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो पता चले कि मेरा दोस्त का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसे क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अटैक करना चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करो उसको बाबू, आप अटैक करोगे, यानी कि आपके फील्ड में आएगा तभी आपका फोर्स लगाओगे, अटैक करना है कि रिपेल करना है, फील्ड से बाहर चला जाएगा तो फोर्स नहीं लगेगा, ना उसको अटैक करोगे नहीं आप रिपेल करोगे, ठीक है। इसको आप ध्यान पे देखिए और समझते चलिए, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां लिखा गया वहीं, इट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी चार्ज अराउंड इन स्पेस, ए चार्ज विल एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर चार्जेस इफ दे आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तभी उसको हम फोर्स लगाएंगे, तभी हम अटैक करेंगे, तभी हम रिपेल करेंगे, समझे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रहेगा तो अटैक रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है दोस्त। माने कि आपके सामने आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो सामने हो गई, ठीक है, आप उसको देखिएगा, आपके फील्ड में होगी, तभी उसे बात करने की कोशिश कीजिएगा या बात कीजिए, ठीक है ना। अब वो चल गई लंदन, ठीक है, तो बात कीजिएगा क्या? भाई बात नहीं कीजिएगा, उसको अटैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके फील्ड में नहीं है, फील्ड में आएगा तभी ना होगा दोस्त। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एग्जांपल है वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दोस्तों? आपका वेक्टर फील्ड है, ठीक है, मतलब इसमें डायरेक्शन होता है, क्या दोस्तों? डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड का एग्जांपल है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी चार्ज विल स्पीड विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। कोई पूछा दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के स्पीड से चलता है? मतलब सर माने कि हम यहाँ पे हम एक बॉडी हैं, हम एक चार्ज प्रोड्यूस करके रखे हैं, अब मेरे फील्ड में कोई आएगा तो कैसे पता चला कि हम सेकंड में कैसे पता कर लेते कि ये भाई मेरा दुश्मन है या दोस्त है? कैसे पता कर लेते हैं हम? क्योंकि दोस्त आप चार्ज है, ठीक है ना, और आपके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो वेलोसिटी, लाइट के वेलोसिटी के स्पीड से निकल रहा है। क्या बात का? लाइट के वेलोसिटी के स्पीड के रिस्पेक्ट में निकल या उतना के स्पीड से निकल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? पहचान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उतना फास्ट हम काम करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, ठीक है। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज इज नोन एज सोर्स चार्ज, ठीक है ना। पूरा ध्यान पूर्वक देखते चलिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या कह सकते, ये समझ गए, ये समझ रहे हैं, ठीक है ना। हर एक पॉइंट समझते चलिए बच्चों। 2-3 समझ गए पूरा कि भाई कोई चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, कोई भी चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से क्या बाबू किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं होगा तो हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते, ना अटैक करेंगे ना रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अभी बता दिए हैं लंदन वाला एग्जांपल, ठीक है ना, कि आपका गर्लफ्रेंड लंदन चले गई तो उसको हम अटैक करेंगे क्या? नहीं, सामने होगे तभी उसको अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये ना कि लंदन चले गए तुम यहाँ अटैक कर रहे हो, ठीक है, ये सब बकवास है, ये साइंस इस पे अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ देखते चलो,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ तो बता दिए, ये आपका वेक्टर फील्ड है, ठीक है। यह क्या आपका कितना का स्पीड चलता है, तो आपका किससे, आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट किससे चलता है, वो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट के स्पीड से फैलता है, ठीक है। यहाँ तक आपको बता दिया गया है। ये जो लाइन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है बाबू क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ये टोटल लाइन इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब देखो दोस्तों, एक डायलॉग है, क्या बच्चों, एक डायलॉग है, इलाका कुत्तों का होता है शेर का नहीं। क्या दोस्तों, इलाका कुत्तों का होता है शेर का नहीं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, कुत्ता को कैसे पता चल गया भाई, अच्छा आप लोग देखो ये गांव देहात में, ठीक है ना, कि भाई किसी गांव से अगर कोई कुत्ता आ गया इधर, चाहे उस मोहल्ला से कुत्ता इस मोहल्ला में आ गया, ठीक है ना, तो भाई सब कोई मिलकर उसको काटने चला जाता है, ठीक है ना, अब मार के बुलाने चला जाता है। तो भाई उसको कैसे पता चला कि मेरे इलाका का कुत्ता नहीं है, इसको काट के मार के बिला देना, ठीक है ना। तो दोस्त वो कुत्ता भी है ना, वो भी एक क्या है, चार्ज है, वो भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला कर रखा हुआ है, ठीक है ना। और जैसे ही दूसरा कुत्ता उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो पता चला कि भाई मेरा इलाका का एक कुत्ता नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैच नहीं किया, उसको नहीं जान पहचाना है, ठीक है ना। इस वजह से काटना स्टार्ट करते हैं और मार के मिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबको याद रखिए, ठीक है ना। इलाका किसका होता है बाबू आपका, वही इसलिए इस पर बोला गया है कि इलाका कुत्तों का होता है शेर का, ठीक है ना। क्या दोस्तों, इलाका कुत्तों का होता है शेर का नहीं होता है। तो ये भी आपको डायलॉग हमेशा क्या करना है, याद रखना है कि आपको याद रहे। अब कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए पॉइंट चार्ज और सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना दोस्त। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता होगा, आपका पॉइंट चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना, और ग्रुप ऑफ चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्ज भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। क्या बच्चों, सोर्स चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं फिजिक्स में, सोर्स चार्ज बोलते हैं। अदर देन द सोर्स चार्ज ऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पेस इज नोन एज टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो बच्चों कि एक आपका सोर्स चार्ज, क्या बच्चों, एक आपका सोर्स चार्ज होता है बच्चों, क्या वो आपका एक जो सोर्स चार्ज है बच्चों, वो जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला कर रखा हुआ है। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फैला कर रखा हुआ है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फैला कर रखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फैला कर रखा हुआ है, और उसके बीच में जो आएगा छोटा मोटा चार्ज, ठीक है ना, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या वो आपका टेस्ट चार्ज। अब देखो बाबू, हमको बीच में हम उस पॉइंट पे रख के हम लोग ये पता करेंगे, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर। क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, हम निकाल सकते हैं। वो जो सोचो कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है टेस्ट चार्ज, या बोलते कि इस पॉइंट पे ये बताइए कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पे रखेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव करेंगे तो ये रिपेल करेगा बच्चों, तो रिपेल करेगा तो पता चल जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर होगा, आपका इधर, ठीक है ना, या फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो दोस्त आपका ये आपका कोई भी सोर्स चार्ज जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है, और जितना छोटा मोटा जो चार्ज रखेंगे बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे। क्या दोस्तों, टेस्ट चार्ज बोलेंगे। और किसी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, कितने पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी निकालने का हम लोग फॉर्मूला सब सीखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए चलिए, तो बच्चों यहाँ लिखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ए पॉइंट चार्ज और सोर्स ऑफ चार्ज अदर देन द अदर चार्ज प्रेजेंट ऑन स्पेस यूनियन टेस्ट चार्ज। एक चीज और याद रखिए, टेस्ट चार्ज जो भी रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा आप लोग, लिखा नहीं गया लेकिन इसको याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज हमेशा सोर्स चार्ज से छोटा रखेंगे। क्या दोस्तों, फिजिक्स में टेस्ट चार्ज हमेशा सोर्स चार्ज से क्या करेंगे, छोटा रखेंगे। दो ऐसा इसलिए, अगर टेस्ट सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज बड़ा रख दिए तो उसको डिस्टर्ब किया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे रख चल रहा है। तुम ऐसे समझ लो कि गधो अभी गांधी मैदान में खेसारी लाल यादव आ जाए, कौन आ जाए, गांधी मैदान में कौन आ जाए, खेसारी लाल यादव आ जाए, ठीक है। तो पूरा आप लोग जाइएगा कि यार चलो चलते खेसारी लाल यादव को देखते हैं, सुनते हैं ना सुनते हैं। और पता चला कि भाई 10 मिनट के बाद सलमान खान आने वाले हैं, कैटरीना कैफ आने वाली है, ठीक है ना। क्या दोस्तों, सलमान खान आने वाले हैं, कैटरीना कैफ आने वाली है। तो जैसे ही पता चला कि आने वाली है, अब खेसारी लाल को साइड कर दिया, साइड हो, चलो उसको देखने चलते हैं, ठीक है ना, उसे बतियानी है। यानी कि भाई आपका खेसारी लाल पहले सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, और टेस्ट चार्ज आगे कौन बाबू, सलमान खान, कैटरीना कैफ। तो उसके रिस्पेक्ट में आपका इसका जो इफेक्ट था आपका किसका दोस्तों, आपका खेसारी लाल यादव का कम पड़ गया, इसको लोग छोड़ देगा और कहां चले जाएंगे हम लोग, उसको देखने चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं रखना है, जब भी टेस्ट चार्ज को रखना है छोटा रखना है, बड़ा को नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो लिखा गया है मैथमेटिकली, क्या दोस्तों, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड फोर्स पर यूनिट
फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, क्या दोस्तों, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ लिखा गया है कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने किसी पॉइंट चार्ज पे क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट, क्या वो आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज से हम लोग निकालते हैं। तो जल्दी इसको लिखिए आप लोग, फिर हम लोग आगे इसमें बढ़ रहे हैं, इसमें लिखेंगे अभी हम फास्ट। ओके बच्चों, अब मिटाया जाए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे पूरा ध्यान पर देखते चलिए बच्चों, यहाँ पे क्या है बच्चों, सोर्स चार्ज, क्या वो आपका सोर्स चार्ज है, क्या दोस्तों, सोर्स चार्ज है। और बच्चों यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फैला हुआ है, सब तरह इलेक्ट्रिक फैला हुआ है, क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। इस पॉइंट पी पे क्या पूछता है बाबू, इस पॉइंट पी पे हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या दोस्तों, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जहां बोलेगा दोस्तों वहां क्या रख देंगे, एक टेस्ट चार्ज, क्या बोलेगा, टेस्ट चार्ज रख दिए क्यू नॉट, क्या बच्चों, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिए। अब देखो दोस्त, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्या कर दो, रिपेल करेगा। तो बच्चों इसको क्या किया, यहाँ से रिपेल किया, क्या बच्चों, यहाँ से रिपेल किया, क्या कर दो, रिपेल किया। अब देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों इधर है, और फोर्स का डायरेक्शन बच्चों क्या का इधर, सेम साइड, क्या दोस्तों आपका सेम साइड है। अब देखो बच्चों यहाँ पे निकालना होगा, इसलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या लिखेंगे, एफ बटा क्यू नॉट, क्या दोस्तों, एफ बटा क्यू नॉट, क्या बच्चों, एफ बटा क्यू नॉट, ठीक है। यहां देखते चलिए, ए बटा क्या दोस्तों आपका क्यू नॉट। बच्चों वेयर जहां बच्चों एफ क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों, एफ क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। उसके बाद दोस्तों क्यू नॉट क्या है, तो टेस्ट चार्ज, क्या बच्चों, क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है। और दोस्तों ईपी क्या है, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, क्या दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो पूरा आप लोग ध्यान पर देखिए, लिखिएगा ना, कोई पूछेगा ये आपका दोस्तों, इसको और गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कीजिएगा, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई पी, क्या दोस्तों, क्यू नॉट इंटू ई पी, ठीक है ना। और दोस्तों क्या रखना है, क्यू नॉट को विथ साइन, क्या रखना होगा बच्चों, विथ साइन के साथ रखना, क्या बच्चों, आपको साइन के साथ रखना, ठीक है, क्या दोस्तों, साइन के साथ रखना है। और देखो आपका एफ इक्वल क्या होगा आपका क्यू नॉट इंटू ई पी, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछेगा तो जितना फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे, क्या दोस्तों, जब फोर्स लग रहा है उस पॉइंट पे उसको क्यू नॉट से, क्या दोस्तों, क्यू से भागा दे देंगे, तब क्या देगा, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, क्या दोस्तों आपका निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग पूरा ध्यान पर देखते चलिए, ये डिस्टेंस बाबू इसको आर मान लीजिए, इस मतलब सोर्स और पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना आपका आर है। अब देखिए यहां देखते चलिए बच्चों आगे, इफ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, क्या बाबू, इफ क्यू नॉट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना, इफ क्यू नॉट पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ electric field and electric force will be same. It means the positively charged will have tendency to move along electric field, move along electric field।
देखिए बच्चों क्या लिखा गया, कहा गया कि बच्चों अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, तो क्यू नॉट पॉजिटिव होगा तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, और दोस्तों वो चाहेगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या करें, मूव करें। क्या दोस्तों आपका मूव करें, क्योंकि दोस्तों ये चार्ज आपका इलेक्ट्रिक से तो फैला कर रखा हुआ है। देखो एक चार्ज बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखिए टेस्ट चार्ज रखेंगे और पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों आपका इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर, और बच्चों पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो भाई किधर मूव करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग मूव करना चाहेगा। कोई दिक्कत, तो यहां तक बहुत फटाफट लिखे थे आप लोग, फास्ट जितने जल्दी हो सकता है फास्ट लिखिए आप लोग। तो हो गया दोस्तों, इधर मिटाया जाए क्या, तो इधर मिटाते हैं हम लोग ये वाला पोर्शन। इसमें जाते हैं, आप देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, कहता है इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव, क्या दोस्तों क्यू नॉट इज नेगेटिव, मतलब क्यू नॉट जो चार्ज है, ठीक है, मतलब टेस्ट चार्ज जो नेगेटिव होता है तो क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक force will be opposite, it means the negatively charge will क्या बाबू, इट मीन्स द नेगेटिव चार्ज will have tendency to move opposite to the इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बच्चों क्या लिखा गया, अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो जाए, क्या दोस्तों आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव हो जाए बच्चों, ठीक है ना, तो बाबू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या आपका अपोजिट है, क्या दोस्तों आपका अपोजिट जाएगा बच्चों, ठीक है। और बच्चों कहता है दोस्तों यहाँ पे इट मीन्स नेगेटिव चार्ज विल हैव टेंडेंसी टू मूव अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों मतलब क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है यहाँ पे कि बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जो सोर्स चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, तो ये सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड सब तक फैला कर रखा है, ठीक है ना, जैसे ही रखेंगे जैसे फोर्स लगा इसको रिपेल करेगा, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर ही आपका फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फैला कर रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या ले दी बाबू आपका टेस्ट चार्ज जो नेगेटिव है, तो दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर, और बाबू नेगेटिव चार्ज है तो इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगा इसके तरफ, तो बाबू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर और फोर्स इधर, क्या आपका ऑपोजिट है, क्या दोस्तों आपका ऑपोजिट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट क्या करेगा, मूव करेगा, और टेस्ट चार्ज नेगेटिव रहेगा, तो क्या दोस्तों आपका टेस्ट चार्ज नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, आप बता सकते हैं यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या आपका सोर्स चार्ज है बच्चों, सोर्स चार्ज है बच्चों, ठीक है ना, और बच्चों कैसे आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, बच्चों यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन इधर रखेंगे टेस्ट चार्ज, ठीक है, तो बच्चों टेस्ट चार्ज तो बाबू आपका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि एफ का भी डायरेक्शन आपका इधर ही होगा, ठीक है, क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाबू डायरेक्शन इधर है तो फोर्स डायरेक्शन इधर होगा। तो बता सकते बच्चों यहाँ पे अगला पॉइंट, बच्चों यहाँ पे सोर्स चार्ज है, क्या बच्चों आपका सोर्स चार्ज है बच्चों, और बच्चों क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो फैला के रखा हुआ है, देखिए बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ला के रखा हुआ है, और यहाँ क्या रख देंगे नेगेटिव चार्ज रख देंगे, क्या बच्चों नेगेटिव चार्ज रखेंगे आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये बाबू इसको अट्रैक्ट करेगा, क्या वो आपको इसको अट्रैक्ट करेगा,
और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन वो किधर, इधर, ठीक है ना, जस्ट ऑपोजिट, मतलब क्या दोस्तों आपका ऑपोजिट, ठीक है। देखिए वो क्या इसको अटैक कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिक डायरेक्शन दे रहा है, मतलब जस्ट इसको ऑपोजिट, मतलब ये इधर मूव करना चाहता है, क्या दोस्तों, इधर मूव करना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ आ रहा है, वेरी गुड। तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई तुम्हारा दुश्मन है बच्चों, ठीक है ना, जैसे तुम्हारे फील्ड में आएगा, ठीक है ना, तो दोस्तों तुम सोचोगे कि भाई अगर आप उससे मजबूत हैं, ठीक है, तो बोलिएगा कि लड़ेंगे, और जो कमजोर है सोचेगा भागेंगे, ठीक है ना, क्या हुआ आपका भागेंगे तो दूर भागेगा। लेकिन दोस्तों आपके फील्ड में आपकी प्रेमिका आ जाए, क्या दोस्तों आपके फील्ड में आपकी प्रेमिका आ जाए तो क्या कि उसको मारिएगा, उसको दूर भेजिएगा नहीं, बोलिएगा आ जाओ, पास आ जाओ, ठीक है ना, ये पास बुला रहा है और ये दूर भेज रहा है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, जो आपका SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगा, तो देखो आपको पता है EP बराबर क्या होता है बच्चों, तो F/Q0, फोर्स का न्यूटन, इसका कूलम, क्या जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है, क्या दोस्तों न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फटाफट क्या कीजिए आप लोग, इसको अपन डायरेक्ट डाउन कीजिए, ठीक है। और बच्चों आज इतना ही ध्यान देते हैं, अगले क्लास में बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है, दो मेथड से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका निकालेंगे दो मेथड से, एक तो कूलम्ब्स लॉ के द्वारा, एक आपका गॉस लॉ के द्वारा, ठीक है ना। तो आज इतना ही ध्यान देते हैं, अगले क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से शॉर्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए और पूरा मस्ती से पढ़े चलिए और नोट्स बनाते चलिए। ओके बच्चों।